उत्तर भाद्रपद उत्तर भाद्रपद में पैदा हुआ इंसान नरगण होते हैं। और ये लोग ना ऑरेटर ऑरेटर मतलब सुवक्ता। मैक्सिमम देखिएगा राजनीतिविद जितने होते हैं अधिकतर ये उत्तर भाद्रपद वाले होते हैं। जमींदार, धार्मिक, शत्रुजयी, सुखी, ये उत्तर भाद्रपद की कैरेक्टरिस्टिक्स है। रेवती अंतिम नक्षत्र। आ, ये लोग बड़े सुंदर होते हैं देखने में। सुचि स्मिता मतलब इनके हृदय बड़ा पवित्र होता है। सूरवीर होते हैं और अधिक धनवान होते हैं। इनका गण होगा देवगण। यानी बृहत संहिता कंप्लीट। मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं आपको उत्कल नंदी। एक्चुअली उत्कल नंदी में क्यों इतना अधिक इसमें इंटरेस्ट क्यों है मेरा, बताता हूँ आपको। होता क्या है कि देखिए, प्रैक्टिकल पार्ट जब हम लोग करते हैं ना, तो सन्नाड़ी या नवतारा, वेद, है ना, विद्ध दोष जिसको आपका एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं विद्ध दोष। अ, मतलब अभी वर्तमान दिन में उसको वेद बोलते हैं। भेद या वेद, है ना। ये सब बहुत मायने रखता है, खास करके दशा विचार और गोचर विचार। महादेव जी, इन्होंने पूरे लाइफ में इतने अधिक अ, इन्होंने रिसर्च किया है एस्ट्रोलॉजी पे कि वो एकदम शॉर्ट किए हैं, संक्षिप्त करके, संक्षिप्त रूप में पूरे अकॉर्डिंग टू नक्षत्र, जन्म नक्षत्र के हिसाब से उन्होंने डेट टाइम वगैरह बहुत एक्यूरेसी से इसको मेंटेन किया था अपना रिसर्च में। इसीलिए यहाँ मैं आप लोगों को ये चीज बताने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। इसी में जैसे होता है, मान लीजिए ग्रह की समधर्मिता क्या है, वो हमें देखना पड़ता है। शत्रु मित्र सोम चक्र, वो देखना पड़ता है। बट इतना सारा उन्होंने एक छोटी छोटी जगह पे सिर्फ नक्षत्र के हिसाब से वो पूरा कैलकुलेशन दिया। ज्योतिष लोगों में थोड़ा इसकी चर्चा कम है, बट इसकी चर्चा होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में जन्म जन्म लिया। जानते, अश्विनी मतलब होता है कौन सा, मेष का प्रथम नक्षत्र। अब हर एक नक्षत्र के चार पाद होते हैं या चार चरण होते हैं। मैं चरणों की बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अलग अलग पादों में अलग अलग चरणों में डिफरेंशिएट होते हैं रिजल्ट। बट सिर्फ अगर अश्विनी नक्षत्र की ही बात करूं, टोटल 13 डिग्री 20 मिनट की, मैं अभी ना तो मैं नक्षत्र संधि में जा रहा हूँ, ना राशि संधि में जा रहा हूँ, और ना किसी चीज अनुज। ये चीज थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया ही है, क्योंकि आप लोगों ने क्लास उस दिन का भी क्लास किया था जिस दिन मैं ये संधियों के बारे में बात की थी। ठीक है। तो अब देखिए,
अ, जैसे उत्कल नंदी कालरुद्र में अश्विनी नक्षत्र की वर्णन में बड़ी की अच्छी अच्छी चीज देखने को मिलता है। कैसा? एक निश्चित उसी के अंदर अकॉर्डिंग टू नक्षत्र आयुर्विचार भी किया हुआ। यही सबसे खासियत है। किस वक्त जन्म के किस पड़ाव में अनहोनी होने के चांसेस कहाँ है, किस किस उम्र में है, इन्होंने ये एकदम बाकायदा लिख के रखा। ये इनकी शोध थी। और इस शोध को अगर आप एक बार अपने अंदर समाहित कर लें और जान लें, आपको बहुत सुगम होगा आपकी एक ज्योतिष का जीवनचर्या को पूर्ण करने के लिए। क्योंकि मान लीजिए आपके पास कौन आते हैं, कोई भी ऐसे ही व्यक्ति आएंगे जो दिन दुखियारी होगा, चाहे वो माँ बाप हो अपने बच्चों के लिए आया हो, या कोई भी आपके जो भी क्लाइंट है, वो कोई ना कोई समस्या लेके ही आएंगे आपके। और उस समस्याओं को उसका अनुसार आपको उसका उपाय भी देना पड़ेगा। मतलब जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर आपका रोग निर्णय करने के बाद वो दवा के भी विधान देते हैं, निदान करते हैं। ये एक ज्योतिषी का भी काम है। हाँ, हम दवा नहीं लिख सकते हैं, बट हमारे पास बहुत सी तरकीब, बहुत सी तरीका है। उन तरीकाओं के जरिए हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको जो है ना ठीक किया जाए। चलिए मैं इसको थोड़ा आप लोगों के साथ इन डिटेल साझा कर रहा हूँ। अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि, श्याम वर्ण, यानी इनका कॉम्प्लेक्शन होगा श्याम, कृष्ण की जैसे। ठीक। सुंदर देह, शोभन आंखें, लुभावनी आंखें, हम्म, रूपवान, बड़े खूबसूरत देखने में, हैंडसम, सत्यप्रिय, कर्मजोगी, विरागी। इनको बांधना बड़ा मुश्किल होता है, बंधन इनको पसंद नहीं है। यश इनके पीछे पीछे चलते। हाँ, ये लोग पेट के रोगी होते हैं, कुटुंबों के साथ जीवन बिताना पसंद करते हैं। अगर सामुद्रिक शास्त्र आप देखें तो इनके हथेली पे मत्स्य चिन्ह मिलता है। शास्त्र ज्ञानी है, बट इनको तंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि तंग करने मतलब आ, ये इनका वही वही अभी अभी जो वर्तमान दिन में ट्रेंड चल रखा है ना, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये एक ट्रेंड है आजकल के दिन में। छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, छेड़ूंगा नहीं, बट छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये इनका डायलॉग है अश्विनी वाले का। आ, दीर्घदांत, रोमोस, स्पेसिफाइड करता हूं, द्विभार्या युक्त,
अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए इंसान का जातक अगर है वो, तो द्विभारिया होता है उसको। स्त्री के लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं, स्त्री के लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब इनके लाइफ में क्या क्या अरे घटनाएं लाईट नाही घटेंगी, म्हणून मी टीव्ही बंद केली त्याच्यामुळं नेट आपलं संपूर्ण मग क्या क्या घटनाएं घटेंगी। पहला, 8 वर्ष 9 महीना। अनुज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सर क्या नेक्स्ट। बात सर, आपने क्या बोला? 8 वर्ष क्या चीज है? 8 वर्ष 9 महीने क्या आठ चीज है वर्ष सर ये? 9 मंथ, 9 महीना, 8 वर्ष 9 महीना। अपमृत्यु का डर, अपमृत्यु का डर, ये कहीं से भी हो सकता है। 14 वर्ष 2 महीना 7th डे, बात रोग, कोई भी बात जनित पीड़ा। 18 वर्ष 3 महीना 11वां दिन, जल से डर, माने चाहे वो डूबने की डर हो, या मतलब कोई भी पानी से इनको पीड़ा होना ही होना है। 28 वर्ष 7 महीना 22वां दिन, इनको बड़ा बुखार होता, ज्वर। 35 ईयर्स 35 साल 9 महीना और 15 दिन, इनको इधर सर में चोट लगेगा या भयंकर सरदर्द पैदा होगा। 80 वर्ष 1 महीना 13वां दिन, कार्तिक माह, शुक्लाष्टमी तिथि, रविवासरे, यानी रविवार, संडे के दिन, शतभिषा नक्षत्र में मध्यरात्रि, ऊर्ध्व श्वास की वजह से मृत्यु। यहाँ थोड़ा ख्याल रखना, ये जो मृत्यु की बात की गई है, अगर तिथि नक्षत्र में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो मृत्युवत कष्ट, ये लैंग्वेज ऐड कर दे। मृत्युवत कष्ट, चाहे हो सकता है हार्ट अटैक हो गया हो भयंकर, ठीक है, और मरते मरते बच गए हो, बट अधिकतर केसेस में आपको मृत्यु ही दिखाई देगा। हाँ, मैं मानता हूं कि इसमें बीटीआर होना बहुत जरूरी है, यानी जन्म समय की शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। और जन्म समय की शुद्धिकरण की जो जो तरीका आप लोगों को आता है, उसका प्रयोग करना। भरणी नक्षत्र, ये सारी चीजें लग्न के अनुसार, लेकिन चंद्र के अनुसार नहीं, याद रखना। भरणी नक्षत्र, ये भी मेष राशि में है। अ, पुष्टकाय नाभि, इनकी नाभि, नाभि मतलब जानते हो ना कौन सा, अनुज? अनुज, हाँ जी सर। नाभि मतलब जानते हो ना? हाँ सर, जो पेट के जो माँ से हाँ जुड़ी वो हाँ, होती है ना, आपने?
एक एक कहावत होता है ना, गहरा नाभि पुष्टकाय धनी, है ना। मतलब अगर किसी का गहरा नाभि हो तो वो अधिक धनी होता है, ये कहावत है। ठीक है। अच्छा भाई, कहावत है कि सर सच्चाई भी होती है इसके अंदर? ये सच्चाई भी है। अच्छा सर। यहीं से, यही उत्कल नंदी से ही, मतलब उत्कल कालरुद्र से जो है ना, नंदी कालरुद्र का जो किताब है, ये यहीं से पूरे भारतवर्ष में बहुत सी कहावत फैल गया है। हम्म। पुष्ट का नाभि। ये लोग बात पित्त प्रधान होते हैं। इनके आंखें थोड़े रक्त वर्ण होते हैं। इनके शरीर के अंदर आ, रोए बहुत अधिक होते हैं, मतलब बाल, शरीर में बाल की अधिकता होता है। इनका स्वभाव बड़ा उग्र होता है, तेजस्वी स्वभाव, अहंकारी, बट बहुत दयालु, क्षमा भी कर देते हैं। हाँ, इनको ना वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे लैंग्वेज याद नहीं आ रहा है मुझे। बताओगे अनुज या कोई भी, मतलब जैसे होता है ना, अ, मान लो, अ, हाँ हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं इस तरह का बोलने वाले जो आसपास के लोग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं ना, चाटुकार ना, चाटुकार बोलते हैं ना उसको। चाटुकार जो होते हैं सर, मतलब हाँ, कि चाटुकार, चापलूसी करने यस। वाले, चापलूसी। चापलूसी, चापलूसी। चापलूसी को मतलब चाटुकार बोलते हैं ना। हाँ अच्छी सर, हिंदी। बात एक ही होती है। हाँ हाँ। वो चापलूसी करने वाले लोग इनको बहुत पसंद है। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, कर्मयोगी हैं, राज्य राज्य की सेवा करते हैं, और राज्य के द्वारा पूजित भी होते हैं, मतलब सम्मान भी मिलता है। जैसे आजकल हम लोगों को मिलता है ना, पद्म भूषण, पद्मश्री, है ना, इस तरह का ये सम्मान इनको बहुत मिलता है। आ, ये लोग चाहे कोई भी काम करे, कृषि इनका एक स्वभावज क्रिया है। मतलब कोई भी काम करे, प्रोफेशन इनका कुछ भी हो, बट ये इनको खेती बाड़ी बहुत पसंद है। और आजकल मैंने कुछ कुंडलियों में देखा है कि ऑर्गेनिक खेती करने वाले लोग यही हैं, भरणी वाले। भरणी का मतलब होता है दूसरे का भरण पोषण करना। तो अगर ये अनाज उगाएंगे नहीं तो फिर दूसरे का भरण पोषण कैसे करेंगे, दूसरे का पेट भरना, है ना। ये नक्षत्र का मतलब ही ऐसा होता है। भ्री धातु से है भरणी। ठीक है, तो भ्री का मतलब ही होता है वही दूसरे का भरण पोषण। ठीक है। तो हाँ, इनको ना बहुत मतलब अम, मित्रता बोलो, कुटुंब बोलो, इनको बहु कुटुंब मतलब पसंद होता है। तो हम आसान लैंग्वेज में अगर एक शब्द में बोल दें तो बहु कुटुंब युक्त। ठीक है। धनी, इनको खाना भी अच्छा लगता है, खिलाना भी अच्छा लगता है। ये लोग खाते भी खूब है और खिलाते भी खूब है। हाँ, इसमें एक खास बात है, वो बता देना चाहता हूँ। अगर भरणी नक्षत्र में पैदा हुए इंसान, इसका नाइन्थ हाउस यानी नवम भाव और बृहस्पति अगर बलवान, तो ये लोग ना वो होते हैं, क्या बोलते हैं जानते हो, जनक ऋषि का नाम सुने हो। सर सुना तो है सर। सीता जी का जो पिता थे, वो थे क्या, ठीक है सर। महाराजा। महाराजा, लेकिन थे वास्तव में तपस्वी। बहुत बड़ा तापस थे वो, तपस्वी थे वो। ये भरणी वाले वैसे ही होते हैं।
सर एक तो 9 7 मजबूत हो और गुरु मजबूत हो। हाँ, मजबूत होने की चीजें जानते हो, चेष्टा बली होना, बलवान होना, मतलब दिग्बली होना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी, जी सर वो कोई। है ना। हाँ, अगर मजबूत हो या बलवान हो, बलवान मजबूत माने ठीक, एक्चुअली लैंग्वेज ना इसमें नहीं जाता है बॉस। वो सब ऐसे आम तौर पे अगर बात किया जाए कि आदमी बहुत मजबूत है, वो ठीक ठाक है, बट एस्ट्रोलॉजी में बलवान शब्द ज्यादा उचित लगता है मुझे। ठीक है, बाकी आप समझो आप कैसे उसको याद रख पाते हो। मुझे तो मजबूत बोलने से याद ही नहीं रहेगा। हाँ, इनकी घटनाएं, लाइफ लाइफ स्फीयर को कैसे देखो। 2 वर्ष, 1 माह, 15 दिन, भयंकर क्लेश, बहुत अधिक कष्ट। 2 वर्ष, 1 माह, 15 दिन, वो 15वां दिवस में ही उनको कष्ट मिलेगा, क्लेश मिलेगा। दूसरी घटना का, लाइफ का इंपॉर्टेंट घटना हो, 4 वर्ष, 7 माह, 9वां दिन, यस, 9वां दिन, अगर बच्चा में अरिष्ट योग हो, जैसे खास करके चंद्रारिष्टि योग हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो। अगर वहां बच जाता है तो फिर आगे 7 वर्ष, 11 माह और 22वां दिन, इनको ना काला जादू या डायन की माध्यम से इनको पीड़ा मिलता है, या डर मिलता है। पीड़ा मतलब ये एक तरह का फोबिया बोल सकते हो। ठीक है, 13 वर्ष, 10 माह और 19वां दिन, इनको भयंकर बुखार होता है। ऐसा बुखार मतलब वो 104 डिग्री के प्लस माइनस, मतलब कंटिन्यू रहता है। ये बुखार जल्दी उतरता नहीं। फिर 18 वर्ष, 5 माह, 17वां दिन, इनको ना वो एक रोग होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वसंत। ठीक है, हाम होना, हाम बोलते हैं ना, एक लाइन, रोग, चारों तरफ थोड़ी थोड़ी गुटिकाएं निकल जाती हैं, या आजकल वो, मतलब कोई भी इस तरह का, मतलब कोई भी स्किन स्किन डिजीज, असाध्य या कुछ कृच्छ साध्य, कोई स्किन डिजीज इनको होता है। क्योंकि देखो, ज्योतिष मतलब होता है स्थान काल पात्र। वो उन दिनों के हिसाब से उन्होंने बताया। आज चीजें बदल गई, क्योंकि आज मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। बट स्किन डिजीज मतलब स्किन डिजीज वो होगा ही। 18 हो गया, 18 मतलब 4, हाँ, 22 वर्ष, 11 महीना और 7वां दिन, पेट का भयंकर पीड़ा उनको अनुभव होता। और ये भी काफी कृच्छ साध्य होता है, मतलब कोई अच्छा डॉक्टर या अच्छा सर्जन ना मिले तो ये प्रॉब्लम उनको होता है। 26 वर्ष, 10 माह और 11वां दिन,
एक तो ये हो गया 26 वर्ष प्लस 6 6 36, 26 6 32। हाँ, सेम ऐसे ही चीज आएगा 32 में, 32 साल और 7वां दिन। यहाँ पे उनके शरीर में, चाहे वो सर्जरी हो, अस्त्राघात जिसको बोलते हैं, चाहे सर्जरी हो या कहीं से भी मतलब कोई काट चोट लग गया हो, आ, मतलब किसी भी चीज से ब्लड निकलना, इस तरह का प्रॉब्लम होगा ही। उन्होंने तो लिखा है 26वें वर्ष में और 32वें वर्ष में। छब नहीं, 26वां वर्ष, सिर्फ 26वां नहीं, 26 वर्ष 10 माह और 17 दिन होगा। 17 वहां से हाँ सर, सब। वो तो ठीक है। हाँ, और उसके ग्यारह बाद, 11 दिन होता है। हाँ, और वहां से मतलब 4 6 ये होगा, फिर 32, 32 के बाद होगा और 7 दिन होगा। ठीक है, क्योंकि 10 10 दोनों मिटा दिए थे। हाँ, तो मतलब 32 साल और 7वां दिन। ठीक है। उसके बाद शायद इसका राहु ढूक रहा होगा। राहु ही ढूक रहा है। ठीक ठीक। तो वहां मतलब 39 वर्ष 2 महीना और तीसरा दिन में इनको सर्प भय होगा। ठीक है, सर्प भय होगा। सांप कब है? हाँ, सांप का भय। जैसे घर में अचानक सांप मिल गया हो, या कहीं बाहर जा रहा तो सांप ने काट लिया हो, इस तरह का प्रॉब्लम है ना। और 42 वर्ष 8 माह और, हाँ, 9वां दिन। 42 वर्ष 8 माह और 9वां दिन, इनको आंख में पीड़ा हो। इससे पहले उनको विजन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन इसके बाद से जो है विजन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अंतिम दिन में इनका आंख का प्रॉब्लम बना रहेगा। ये लोग 73 वर्ष 73 ईयर्स 7 माह, 7 माह मतलब 7th मंथ और 5th डेज, 5वां दिन, कार्तिक माह, शुक्ला दशमी, मंगलवार और मूला नक्षत्र में इनका पेट का रोग होने से ये मर जाएंगे, इनको मृत्यु प्राप्त होगी। हाँ, बट जैसे मैंने अश्विनी के लिए बोला था, वैसे ही मैं भरणी के लिए भी बोलूंगा, या बाकी सारे नक्षत्रों के लिए बोलूंगा। एक चीज देखो, सिर्फ नक्षत्र को ही नहीं देखना है। आयुर्विचार के लिए आ, मतलब वो मारक बाधक, है ना, तीसरा भाव, अष्टम भाव, ये देखना जरूरी है। साथ में अष्टम भाव में कौन सी ग्रह गोचर कर रहे हैं, वो भी देखना जरूरी है। ये सब चीजें दिमाग में रखना। ठीक है, भूलना मत कभी भी। मैंने ऐसा डायरेक्ट मत बोल देना कि भाई भरणी नक्षत्र वाले आ गए हैं, तो आप इतने दिन इतने वर्ष ऐसे महीना में आप चले जाएंगे। वैसा नहीं होता। आयुर्विचार करना, आयुर्विचार में बाधक मारक का संप्रेषण देख लेना, उसका संयोग देख लेना, और साथ में जिस समय का आप फलादेश कर रहे हो, उस फलादेश का गोचर भी उस समय का देख लेना। कृत्तिका नक्षत्र,
कृत्तिका का एक पाद जो है मेष में है और बाकी 3 पाद वृष में है। माने एक चरण आपका मेष में है, बाकी 3 चरण वो वृष में है। अगर मेष राशि में पैदा हुआ हो कोई, देखो यहाँ थोड़ा अलग अलग बेटर होगा क्योंकि मेष राशि तक तो यहाँ बदल जा रहा है। तो मेष राशि में अगर कोई पैदा होता है तो उसका शरीर लंबा होगा, मतलब केस बहुत पतले होंगे, वो टकला होने का भी डर बना रहता है उसके साथ। दंत रोगी, आ, वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी, सेल्फ सेंटर्ड, वो सिर्फ अपने आप के अलावा और किसी के बारे में सोचेगा ही नहीं। ठीक है। वैसे तो वो सच बोलने वाला होगा, हेलो। सच बोलने वाला होगा, बट क्या सिंधी जी क्या बोल रहे थे आप? जी सर, अभी आपने जो बताया मेष राशि का, तो मेरी मेष राशि है और मैं लंबा ही हूँ। बाल भी जी मेरे थोड़े से पतले हैं। जी तो वही बताना था, वो सही बताया आपने वो। जी जी जी। आप अपना दांत का ख्याल रखना सिंधे जी। हाँ, दांत का भी प्रॉब्लम है मुझे। अभी मेरे 2 दांत बिठाए हैं और हाँ, 3 4 खराब है अभी। नहीं ये लोग दंत रोगी होते ही हैं। ठीक है। बट हाँ, 2 दांत बिठाए मेरे अभी। हाँ, आप लोग सत्य प्रिय होता है आपको, सत्य बोलना पसंद करते हो, सत्य सुनना पसंद करते हो, है ना? जी। हाँ, बट कभी कभी ना चीजों को समझ नहीं पाते हो भैया। माने उसके अंदर निहित क्या चीज है, मतलब जैसे हो हाँ सकता है। सर। हाँ, एकदम लाइफ का कोई भी चीजें हैं। चलो आपका यानी कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि वाला आ गया, तो फिर मैं आपके बारे में भी बताऊंगा। नहीं, मेरा भरनी है सर। भरनी है तो भरनी जैसा मैंने बताया वैसे नहीं, शायद इसका मतलब जब आप इतना मिल रहा है तो फिर भरनी नहीं होगा, वो राशि संधि में हो, ये नक्षत्र हाँ, संधि में वो हो। आप बीटीआर प्रॉब्लमेटिक है ना वो। हाँ, नक्षत्र संधि में होगा वो, या तो फिर भरनी और कृत्तिका के बीचों बीच होगा वो। उदर रोगी, पित्त रोगी, शरीर में इनके ना मस्सा और तिल अधिक होगा। अनुज, मस्सा और तिल में फर्क समझते हो ना? जी सर, वो मत्स्य वो होता है, वो जो मत्स्य से होते हैं, और तेल जो है वो काला काले से होते हैं जैसे। हाँ हाँ हाँ। आ, और ये ब्रीस वाले, बाकी तो लगभग एक ही है। कृतिका का ब्रीस वाला जो पार्ट होगा, मेष वाले पार्ट में ऐसा नहीं है, बट बीस वाले पार्ट में ऐसा होता है कि इनका संतान पे बहुत प्रॉब्लम आता है। ठीक है। अ, चलो थोड़ा सा और इन डिटेल बताऊंगा, पहले मेष को पूरा कर देता हूँ। ठीक है। मेष का कृत्तिका 1 वर्ष 3 माह 7 दिन कष्ट, 4 वर्ष 2 माह 7 दिन। सर एक बार द्वार बदलना सर। प्रथम वर्ष 1 वर्ष 3 माह 7वां दिन कष्ट। मैं ये सिर्फ नोट डाउन नहीं करवा रहा हूँ, मतलब ये एकदम एग्जैक्टली इसको अपनी कुंडली पे लगा के देखना, क्योंकि मैं बहुत लगाता हूँ इसको, मुझे रिजल्ट मिलता है तो आप लोगों को भी मिलेगा, है ना? चार ठीक है वर्ष सर। 2 माह 7वां दिन ग्रह रिष्टि,
8 वर्ष 4 माह 10 दिन गाज गिरने की डर रहता है इन पे। जिसको तत्सम में या संस्कृत में बोलते हैं ना वज्राघात। ठीक है। बिजली गिरने की बहुत खतरा होता है इस पे। अगर बिजली ना भी गिरे तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी से झटका जरूर खाएगा। बस यही स्थान काल पात्र है, याद रखना। डायरेक्ट मत बोलना कि गाज गिरेगा या बिजली गिरेगा, बिजली का झटका खाएगा भाई। बस ये बोलने से ही हो जाएगा। ठीक है। 12 वर्ष 2 माह 25वां दिन रोग पीड़ा, स्किन स्किन डिजीज। 18 वर्ष 9 माह 26 दिन बुखार। 28 वर्ष 9 माह 11वां दिन आ, कोई भी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, चाहे फूड पॉइजनिंग हो सकता है, या कोई कीड़ा काट सकता है, या सांप डस सकता है। कोई भी मतलब विषाक्त विषाक्त जोक बोलते हैं इसको। उसके शरीर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से विष का प्रयोग होगा। 35 वर्ष 8 माह 4था दिन जैसे ग्रह रिष्टि होता है वैसे ही चंद्र रिष्टि माने आपका नक्षत्र रिष्टि भी होता है। और ये नक्षत्र रिष्टि की वजह से इनको पीड़ा होता है। इनका मृत्यु का जो निर्धारित समय है वह है 78 वर्ष 3 महीना 10 दिन। कार्तिक माह होगा, कृष्णा दशमी और बुधवार के दिन होगा। नक्षत्र उस दिन होगा शतभिषा नक्षत्र। और दोपहर के एकदम मिड ऑफ डे, मतलब दोपहर का द्विप्रहर जिसको बोलते हैं, दोपहर के 12 से 1 बजे के भीतर खांसते खांसते काश रोग के माध्यम से इनकी मृत्यु। बट फिर वही बात याद रखना, आयुर्विचार, मारक, बाधक और अष्टम का गोचर। डायरेक्ट किसी की मौत होगा हम लोग नहीं बोल सकते। और स्थान, काल और पात्र। चलो आज यही मेष तक ही ठीक है। वृष वृष का कृत्तिका फिर कल बोलते हैं। ठीक है। मेष का कृत्तिका और वृष के कृत्तिका में बहुत अंतर आएगा, क्योंकि राशि ठीक है तत्व तो सर। बदल रहा है। हम्म। ये ठीक है सर। है ना। ठीक है सर। शिंदे जी, आप व्हाट्सएप कर देना तो आपका जन्म समय हम देखेंगे, उसका बीटीआर करेंगे। जी सर, जी सर। मैं आपको